डिजिटल इंडिया के दौर में यूपीआई के जरिए पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। ताजा खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में आम आदमी को हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ने सरकार को यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देने का सुझाव दिया है। क्या है ये पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। एक स्टडी के बाद आईआईटी बॉम्बे ने सरकार को यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का सुझाव दिया है। आईआईटी बॉम्बे के सुझाव के मुताबिक यूपीआई पेमेंट पर 0.3% का चार्ज वसूला जा सकता है। अगर सरकार आईआईटी बॉम्बे के सुझाव पर अमल करती है तो फिर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यूपीआई के सभी तरह के भुगतान पर लोगों को एक समान चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग और इसकी वित्तीय मजबूती तय करने के लिए ट्रांजैक्शन पर 0.3% का एक समान डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी फी यानी कि डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क लगा सकती है। आईआईटी बॉम्बे ने यह सुझाव क्यों दिया है, अब वो हम आपको बताते हैं। चार्जेस फॉर पीपीआई बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स द डिसेप्शन टॉपिक से पब्लिश आईआईटी बॉम्बे की स्टडी में कहा गया कि 0.3% फीस से 2023-24 में करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। हालांकि मोबाइल वॉलेट के जरिए होने वाले भुगतान को लेकर कहा गया कि दुकानदारों को मिलने वाले पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए, भले ही ये रकम सीधे यूपीआई के जरिए आए या फिर प्रीपेड ई वॉलेट के जरिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार की तरफ से ये लागू हो जाता है तो 0.3% चार्ज का मतलब आपको 1,000 रुपए के पेमेंट पर 3 रुपए देने होंगे, यानी आपके अकाउंट से 3 रुपए कट जाएंगे। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन वो आम लेन देन को लेकर नहीं था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक बयान में कहा था कि बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट आधारित यूपीआई पेमेंट या सामान्य यूपीआई भुगतान पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन सेलर के पूर्व भुगतान साधन यानी प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई के जरिए लेन देन करने पर इंटरचेंज पर चार्ज लगेगा। पीपीआई के जरिए 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन अब जिस चार्ज को वसूलने की बात की जा रही है वो आम यूजर की जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सीधे किसी भी ऑनलाइन पेमेंट पर यह चार्ज लगाया जा सकता है। 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान प्राप्त हुए थे, यानी कि सरकार डिजिटल पेमेंट को लेकर उत्साहित है और इसे कमाई का ऑप्शन बनाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और आरबीआई करेंसी की छपाई और मैनेजमेंट पर मोटी रकम खर्च कर रहे पिछले कुछ सालों में अकेले करेंसी प्रिंटिंग पर औसतन 5,400 करोड़ रुपए और करेंसी मैनेजमेंट पर इससे भी ज्यादा रकम खर्च की गई। यूपीआई के लिए खर्च बहुत कम लागत में हो सकता है और इसका इस्तेमाल बढ़ने से करेंसी पर खर्च भी घटाया जा सकता है। ऐसे में पैसों की लागत घटने से बचत का कुछ हिस्सा यूपीआई इकोसिस्टम के आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का सुझाव दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे के सुझाव और सरकार की रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी जानकारी कैसी लगी आपको ये भी जरूर बताएं।